तो कुछ ऐसे पोजीशंस जिसको सिर्फ 1% लोग जानते हैं जिनकी रिकवरी 100% होती है लकवे में। तो आइए जानते हैं क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे लकवे की रिकवरी रुक जाती है या स्पेशली हमारे हाथ की रिकवरी स्लो हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैरालिसिस जो है ये हाथ और पैर की बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है। इसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो पहला रीज़न होता है क्लॉट का फॉर्मेशन, खून का थक्का जम जाना। खून का थक्का जमने से जो कोशिकाएं मर जाती हैं वो कई बार जीवित नहीं हो पाती। सेकंड कारण होता है आपका हेमरेज, मतलब नसों का फट जाना। इसकी वजह से ब्रेन में सूजन फैल जाती है और उससे डैमेज काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। तीसरा कारण होता है किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो है वो पहले 2 हैं। अब क्या गलतियाँ ऐसे पेशेंट करते हैं जिसकी वजह से उनके हाथ की रिकवरी नहीं हो पाती, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले जब पेशेंट को लकवे का अटैक आया होता है, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग की जाती है, उनको करवट दिलाई जाती है, उनके हाथ के नीचे तकिया रखा जाता है। पर जैसे ही पेशेंट घर पे आते हैं तो घर वाले आधी अधूरी जानकारी के साथ में या फिर आधा अधूरा ज्ञान के साथ में पेशेंट को गलत तरीके से उठाने बिठाने लगते हैं। जैसे कि जब पेशेंट को उठाना होता है तो वो कंधे के नीचे से ऐसे हाथ पकड़ के पेशेंट को लिफ्ट करते हैं। जब ऐसा आप करते हैं तो जिस तरफ लकवा आया होता है उस तरफ का कंधा धीरे धीरे प्रेशर या गलत तरीके से उठाने की वजह से डैमेज हो जाता है। जैसे ही कंधे के अंदर डैमेज होगा, मतलब हल्का सा खिसकाव आएगा, उसकी वजह से एक तो पेशेंट को काफ़ी यहाँ पे दर्द होगा, उसके हाथ की रिकवरी कई गुना पिछड़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में आपको जब भी पेशेंट को उठाना है तो हमेशा ध्यान रखें उसको कमर से उठाएं, हल्का सा 2 व्यक्ति, एक बैक सपोर्ट से और एक फ्रंट से, घुटने को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को उठाना बिठाना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, उतनी उसकी रिकवरी बढ़ सकती है। पर गलत पोजीशन में, मतलब कंधे से लिफ्टिंग करके जब आप उसको उठाते हैं तो पेशेंट का कंधा भी खराब होता है और कहीं ना कहीं वो कंधा डैमेज होने के कारण उसके हाथ की रिकवरी ना सिर्फ लेट होती है बल्कि कई बार इम्पॉसिबल हो जाती है। फिर क्या होता है, मान लीजिए कंधा खसक चुका है, कंधे में एक गोला होता है जो धड़ से हमारे हाथ को कनेक्ट करता है। उस गोले के खसकने से या नीचे आने की वजह से कुछ सप्ताह के बाद जो आपका कोहनी होगा वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोनेशन पोजीशन। जब पेशेंट को आप चेक करेंगे तो पेशेंट को जब कहा जाएगा कि हाथ सीधा कीजिए तो वह हाथ सीधा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक उस डिफॉर्मिटी को आने में कई महीने या सप्ताह का समय लगता है। उसके बाद पेशेंट की जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो क्या क्या गलतियां हम यहाँ पे करते हैं जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है, और जब तीनों जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली रिस्ट्रॉप हो जाता है, तो रिकवरी बहुत मुश्किल या फिर ना के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो ये है लिफ्टिंग, पोजिशनिंग सही तरीके से करें। अगर वो करवट पे हैं तो जिस तरफ लकवा हुआ है वहाँ पे एक पिलो का सपोर्ट दीजिए ताकि उनके हाथ के ऊपर लोड ना हो, या फिर करवट दिला के आप अपोजिट साइड उनको लिटा दीजिए जिसकी वजह से ये प्रेशर जो है ये रिलीज़ हो। और अगर पेशेंट सीधे लेटे हैं तब भी आप उनके हाथ को इस तरीके से पिलो या कोई वजन के थ्रू सीधा रखने की कोशिश कीजिए। अब जब पेशेंट धीरे धीरे बैठना शुरू करेंगे, जब वो बैठने लगे तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो उनका अच्छा हाथ है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने अफेक्टेड हैंड को या बीमार हाथ को उठाना या लिफ्ट करना चालू करें धीरे धीरे। देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि शुरुआती दिनों में हम लोग पैसिव थेरेपी करवाते हैं, मतलब कोई व्यक्ति आता है या घर का कोई सदस्य सीख लेता है और हाथ को पकड़ के उठाना शुरू करता है। तो शुरुआत में कुछ दिनों तक तो ये चीज़ ठीक है, आपके मूवमेंट को इनिशिएट करती है, पर कुछ समय के बाद जो प्रेशर दूसरा व्यक्ति लगा रहा होता है उसको नापा नहीं जा सकता। जब तक पेशेंट खुद अपने हाथ को इस्तेमाल करके कमांड नहीं देगा, ब्रेन उस सिग्नल को कैच नहीं करेगा। तो ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि कुछ दिन तक आपको रिकवरी आती है, पर कुछ दिनों के बाद वो रिकवरी आना बंद हो जाती है। तो जैसे ही पेशेंट बैठने लगा है या इनफैक्ट वो सिटिंग बेड के ऊपर भी अगर कर रहा है सपोर्टेड, तो अपने अच्छे हाथ से अफेक्टेड हैंड को उठाना शुरू कीजिए। हो सकता है शुरुआत में कुछ ही डिग्री आप उठा पाएँ, पर धीरे धीरे करते करते आप इसको काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे दर्द या भारीपन शुरू हो गया है तो डॉक्टर की सलाह लेके एक शोल्डर का एक्सरे आप निकलवा लें,
जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि शोल्डर की जो पोजीशन उसमें खिसकाव अगर आया है तो एक सिंपल कंधे का पट्टा आता है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। कंधे के पट्टे में भी दो वैरायटी आती है। एक पट्टा होता है जो सिर्फ यहाँ से चेस्ट पे लगता है और एक जिसमें हाथ ऐसे आता है। ये पट्टा आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से हाथ जो सीधा नहीं हो रहा था वो और टेढ़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट ये गलतियाँ करते हैं और अपने हाथ को खुद ही ख़राब कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का पट्टा बिना किसी भी डायग्नोसिस के आपको नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आप बिना कोई मतलब के पट्टे को पहनेंगे या हाथ को बांध देंगे तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन जो है वो हैम्पर हो सकता है। तो हमेशा उचित सलाह लेके ही आप एक्सरे करवाएं और एक्सरे के बाद ही डॉक्टर की सलाह के साथ ही किस पट्टे में आपको हाथ डालना चाहिए उस हिसाब से आप डिसीजन लें। इसके ऊपर डॉक्टर की सलाह लेना अति आवश्यक है। अब अगर आपका शोल्डर प्रोटेक्टेड हो गया है, अब आपका सेकंड जो काम होगा वो होगा रिस्ट का सुपिनेशन मोमेंट लेके आना, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है। हाथ टेढ़ा तो हो जाता है पर हाथ सीधा नहीं हो पाता। इसके लिए आप एल्बो स्प्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके हाथ को सीधा रखेगी, या फिर आप लेटकर या बैठकर किसी जगह पे आप इस हाथ को ऐसे पोजीशन करके वजन लगा के या वेट या कुछ ऐसा पिलो या कुछ प्रोटेक्शन लगा के आप सीधा रखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दिन भर में ये तरीका आपको 4 से 6 घंटे के लिए अपनाना है ताकि हाथ की जो एक सिनर्जी पैटर्न डेवलप हुई है वो रिवर्स हो जाए। अब जब ये दोनों चीज़ें आपने एक्टिवेट कर ली हैं तो अब आपके फिंगर में मूवमेंट आने लगेगा। सिनर्जिकल पैटर्न जब हाथ में आता है तो ये देखा गया है कि हाथ की उंगलियां मुड़ तो जाएंगी, बंद तो हो जाएंगी, पर खुल नहीं पाती। ऐसा इसीलिए है कि हमारे ब्रेन में कुछ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। छोटा बच्चा कैसा होता है, उसकी उंगली ऐसे मुड़ी रहती है, तो जब भी ब्रेन को क्षति पहुंचेगी तो हमारे रिफ्लेक्सेस जो पुराने हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो बंद तो हो जाएगा पर वो खुलेगा नहीं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, एक फिंगर स्प्लिंट रेडीमेड मार्केट में मिलता है, उसको आपको लगा के इसको सीधा रखने का प्रयास करना है, क्योंकि जो जोड़ आपका लंबे समय तक मुड़ा हुआ रहेगा वो जोड़ धीरे धीरे घिसकर खराब हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द भी करेगा और आपकी रिकवरी को खराब कर देगा। अब अगर इस केस में आपको कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ हमें आप इसकी रिकवरी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट में हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करने के लिए एक मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे पेशेंट में रिकवरी काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। तो आप हमारे थ्रू या फिर आपके डॉक्टर के थ्रू आप ऐसी दवाइयों का सेवन करके अपनी रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई है ये सिर्फ 1% लोग फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं उनके हाथ की रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है और बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ़ के वो अपने पैरालिसिस को भी हरा पाते हैं और अपने जीवन में सामान्य रूप से लौट पाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कितनी बार इस एक्सरसाइज को करना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए और किस फेज़ में आपका लकवा है और रिकवरी कितने समय में हो सकती है। देखिए, इस पर 3 फेज़ होते हैं। एक होता है एक्यूट फेज़ जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, एक होता है सब एक्यूट और एक होता है आपका लेटर क्रॉनिक फेज़। मतलब अगर आप एक्यूट या सब एक्यूट में हैं तो आपकी रिकवरी स्वयं के मोमेंट स्टार्ट करने से कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में पॉसिबल है। पर अगर आप क्रॉनिक स्टेज में हैं जहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी हैं, टेढ़ापन आ चुका है, कड़कपन आ चुका है, तो हो सकता है कुछ महीने ज़रूर लगें। पर यकीन मानिए, ब्रेन नए पाथवे बना सकता है, नए रास्ते क्रिएट करके न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से वो उस मोमेंट को भी क्रिएट कर सकता है जो आपकी बॉडी में किसी कारणवश ख़त्म हो गया है। तो लकवा लाइलाज नहीं है, पर इसको लाइलाज हम बनाते हैं अपनी लापरवाही से, अपनी ज़िद से और अपने लेज़ीपन से। पर अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कंसल्ट करना है, ताकि आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं हम इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करके आपकी रिकवरी को कैसे स्टार्ट किया जा सके। उसमें एक्सरसाइज हो सकती है, पोजीशनिंग हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है। हम आपको मदद करके आपकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियो और बनाएं या कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आके बात करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आपके किसी नज़दीकी को या किसी दोस्त को अगर लकवा हो गया है तो इस वीडियो को उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं, ताकि शुरुआत के दिनों में जो गलतियां पेशेंट करते हैं वो ना करें, जिससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी और बहुत सकुशल रूप से हो सके। थैंक यू।